नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। सरायकेला खारसावा जिले के गमरिया थाना ऊसा मोड़ के समीप स्थित क्रॉस लिमिटेड यूनिट 5 में शनिवार को अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुटी। कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि झूठ में आग लगने से अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। उन्होंने नुकसान से इनकार कर दिया है, मगर आग की भयावहता को देखकर नुकसान का आकलन किया जा सकता है। वहीं पुलिस का कहना है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सर हम लोग को 112 नंबर डायल से कॉल आया था। हम लोग को पता चला कि कंपनी के अंदर आग लगी है। हम लोग जैसे तुरंत पहुंचे तो उससे पहले ही फायर ब्रिगेड आ चुका था, उसके बाद उसको बुझाया गया। और अभी देख रहे मामला अभी अभी आग सारा बुझा हुआ है। अभी मामला नॉर्मल है। क्या कारण रहा है आग लगने का? आग लगने के कारण वो बताया जा रहा है, इनसे पूछे यहाँ के मालिक और उनसे कि शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। तो किस प्रकार का क्षति हुआ? जान माल को भी क्षति नहीं, हुई? किसी प्रकार कोई जान माल का क्षति नहीं हुआ है। वो हल्का ऊपर में लगा हुआ था आग। तो कितने बजे की है घटना? ये करीब अभी अभी से करीब आधा घंटा पहले की। पूर्वी सिंहभूम जिले के किसानों के आम की खेती को उच्च स्तर तक पहुंचाने एवं उसे देश के विभिन्न हिस्सों तथा देश के बाहर पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर पहली बार मैंगो फेस्ट 2025 का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। जिले भर के तमाम सुदूरवर्ती इलाकों से किसान इसमें शामिल हुए। इनके द्वारा अपने फसलों की प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई। जिला के उपायुक्त करण सत्यार्थी, उप विकास आयुक्त निकेतन सचान समेत जिले के कई वरीय अधिकारीगण इस मैंगो फेस्ट में शामिल हुए। साथ ही तमाम किसानों के फसलों का अवलोकन भी किया गया। बता दें कि उनकी गुणवत्ता की जानकारी भी हासिल की गई। इस प्रदर्शनी में खासकर आम्रपाली, लंगड़ा, हिमसागर, फजली, दशहरी जैसे तरह के कई ब्रीड के आम शामिल थे। मुख्य रूप से जिले के वैसे किसान को अपने बेहतरीन से बेहतरीन फसल को आम बाजार में बेचते थे, उन्हें एक बड़ा बाजार देने का प्रयास इसमें किया गया है। इन आमों की गुणवत्ता के अनुसार इन्हें दूसरे राज्य के बाजार एवं विदेशों तक भेजने की कोशिश की जाएगी। साथ ही किसानों को और बेहतर फसल उगाने हेतु कई प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। मूल रूप से एक हम लोगों ने आम बागवानी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था मैंगो फेस्ट नाम से। इसका मूल दो उद्देश्य थे। एक तो हम लोग किसानों को एक मार्केट लिंकेज, जो अधिकतर देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में कई बार किसानों को अच्छा मार्केट नहीं मिल पाता है, वो एक मार्केट लिंकेज दिलाने के लिए यहाँ पे बायर्स को बुलाया गया था। बहुत सारे हमारे एक्सपोर्टर्स बायर्स भी यहाँ पे आए हुए थे। साथ ही हमारे किसान बंधु भी आए हुए थे, जिनसे उन दोनों का मेल कराया। साथ ही जो हमारे प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जो अलग अलग यहाँ पे प्रोसेसिंग का कार्य कर रहे हैं, वो भी उनसे सोर्सिंग कर सके, ये हम लोगों ने एक प्रयास किया है। इसके अलावा कई सारे हम लोगों ने यहाँ पे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराए थे, जिससे उन्नत खेती किस तरीके से करें, जो आम बागवानी ऑलरेडी रखी हुई है उसका हम लोग कैसे विकास कर सकते हैं, साथ ही ई नाम और जो नई टेक्नोलॉजीज है उनके माध्यम से कैसे बिक्री कर सकते हैं, इस बारे में भी हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी है। यही आज का मुख्य कार्यक्रम था और ये एक पहला कार्यक्रम है, लेकिन ये कई सारे चीजों की कड़ी में है जो हम लोग के पहले से प्रयास चल रहे थे आम को एक मार्केट देने के लिए। उसी का एक कल्मिनेशन है, उसी का एक अंत है। हमारी हमारी जो कोशिश है वो मूल रूप से यही है कि किसानों को कम से कम डिस्ट्रेस सेलिंग ना करना पड़े, यानी कि जो एकदम से कम रेट पे या फेंक देना या वो जो नौबत आती है वो ना आए। कम से कम एक अच्छा बाजार का एक कम से कम जो रेट है, मार्केट रेट, वो उनको जरूर प्राप्त हो। यही इसका कोशिश है और कई सारे फार्मर्स को मिला भी। यहाँ पर अगर अंदर फार्मर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कई सारे किसानों को इस चीज का फायदा मिला है। गाँव में 30-40 रुपया बिकते हैं और यहाँ पर 60 रुपया में बेचते हैं। यहाँ पे आई है तो क्या लगता है कि अच्छा बाजार मिलेगा आपको शहर में? हाँ, शहर में तो अच्छा बाजार ही लग जाता है। डिमांड तो 60-70 तो मिल ही जाएगा गाँव में, क्योंकि ज्यादा आम्रपाली का उपयोग होता है ना, तो इसलिए 30-40 रुपया में होता है। तो यहाँ आए हैं तो 50-60 रुपया में तो हो ही जाएगा। गाँव में खरीदार मिलता है, लेकिन खेती बाड़ी ज्यादा होता है ना, शहर में ज्यादा। हाँ। जमशेदपुर के नेचुरल स्माइल फाउंडेशन ने स्लम बस्ती के लगभग 100 बच्चों को विभिन्न पर्यटन स्थल पर घुमाने का बीड़ा उठाते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान देने का प्रयास किया। वैसे तो गर्मी छुट्टी पर संपन्न परिवार के बच्चे कई स्थलों में घूमने के लिए जाते हैं, मगर हर सुख सुविधा से वंचित स्लम बस्ती के बच्चे कहीं भी घूम फिर नहीं पाते हैं। ऐसे में सामाजिक संस्था नेचुरल स्माइल फाउंडेशन ने इन बच्चों का जिम्मा उठाते हुए लगभग 100 बच्चे को जमशेदपुर के विभिन्न पर्यटन स्थल पर घुमाने का निर्णय लिया। लगातार इनके द्वारा बच्चों को पर्यटन स्थल पर घुमाकर उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास किया जा रहा है। नेचुरल स्माइल फाउंडेशन, जो कि हमारे छोटे भाई बंटी गुप्ता जी, जितेंद्र साहु जी, इन लोगों के द्वारा चलाया जाता है। इनके तमाम सदस्य जो इस तरह के एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, उन लोगों को बहुत बहुत आभार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि स्लम इलाकों के बच्चों को कोई लोग, जैसे अभी हर बड़े बड़े फैमिली के लोग, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लोग आज घूमने के लिए गर्मी छुट्टियों में बाहर की ओर रुख करते हैं, पर यहाँ हम लोग बस्ती के बच्चे लोगों को कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं है। उन लोगों के माता पिता
दिनचर्या रोजमर्रा के कमाने खाने में रहते हैं। इसकी वजह से उनको ले जाकर घुमाने के लिए कोई सक्षम नहीं थे। तो नेचुरल स्माइल फाउंडेशन के द्वारा इन लोगों को पीड़ा उठाया गया और इन लोगों को जुबली पार्क, चिल्ड्रेंस पार्क, जू में घुमाया गया, दलमा उलमा का सैर कराया गया। और कल जो कि लास्ट इन लोगों के द्वारा स्विमिंग पूल में भी इन लोग बच्चों को स्विमिंग पूल कुल कितने बच्चों को इस तरह से सैर कराए? करीब 100 लोगों का हर साल कितने बस्ती के बच्चे हैं इसमें? सभी बस्ती से बच्चे लोगों को लेकर आया गया है। सभी स्लम इलाकों से बच्चों को लेकर जो माता पिता से सबसे स्वेच्छा से जिनको भेजा जाता है, सब लोगों को लाकर यहाँ पे उनको घुमाया जाता है, उनको देख रेख किया जाता है। जमशेदपुर के मानगो थाना ओल्ड पुलिया रोड में शनिवार को हाई वोल्टेज फैमिली ड्रामा देखने को मिला, जहां अपने ही घर में घुसने के लिए महिला को रोक दिया गया। दरअसल महिला की चचेरी ननद ने घर में ताला लगा दिया और उसे सड़क पर भटकने के लिए छोड़ दिया है और इस दौरान पुलिस भी मूक दर्शक बनी रही। महिला के अनुसार वह शहर से बाहर गई थी। इसी दौरान उसकी चचेरी ननद ने सिक्योरिटी गार्ड को भगाकर और घर में ताला जड़ दिया है। उसने बताया कि यह संपत्ति उसके ससुर की है, जिस पर चचेरी ननद दावा ठोक रही है। मामला कोर्ट में निलंबित है और इसी बीच वह गार्ड रखकर बाहर घूमने गई थी। लौटने पर देखा कि गार्ड गायब है और घर पर दूसरा नया ताला लगा हुआ है। पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस मदद नहीं कर रही है। चिलचिलाती धूप में महिला घर के बाहर इंसाफ के लिए बैठी है। अभी हुआ है कि हम अपने ससुर का नाम का घर में रह रहे थे। 2 भाई का बंटवारा था, राम सुरेश शुक्ला, राम प्रवेश शुक्ला का। अच्छा। तो हम राम प्रवेश शुक्ला की बहू हैं। हम 2001 अक्टूबर महीना से यहाँ रह रहे हैं और हम 7 तारीख को 7/6/2025 को हम भुवनेश्वर गए हैं और हमारा 12 तारीख को 12/6/2025 को हमारे गार्ड को मारपीट करके भगा के 12 बजे रात में ताला तोड़ के सुरेश शुक्ला की बेटी नीभा शुक्ला उर्फ नीभा सरदार मेरे घर में प्रवेश कर गई है। और जब हम कल आए हैं 13 तारीख को, तो हमें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। हम 13 तारीख को 2 बजे से 4 बजे तक थाना में बैठे थे। उसके बाद हम आके सड़क पर बैठे हुए हैं। हमारे लिए गेट नहीं खोला जा रहा है। घर किनका है? किनका? घर राम प्रवेश शुक्ला के नाम पर बंटवारा में मिला हुआ है, जो हमारे ससुर हैं। पुलिस क्या कर रही है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है वो तो पुलिस ही समझे। जब हम कल 5 बजे से यहाँ बैठे हैं और वो लेडीज परसों 12 बजे रात से घर में है, तो एक लेडीज को घर में रखा गया है जिसका कि घर में कुछ नहीं है। और मेरे ससुर के नाम पे बिजली बिल है, पानी बिल है, होल्डिंग टैक्स हम जमा कर रहे हैं। मेरा पूरा आधार का कितना का डॉक्यूमेंट है मेरे घर में बंद है। अब प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन ही समझे। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने सीबीएसई पैटर्न सत्र 2022-23 एवं 2021-24 के सेमेस्टर 4 की परीक्षा तिथि निर्धारित करने व सेमेस्टर 2 की परीक्षा फॉर्म जारी करने हेतु शनिवार को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन के जिला सचिव मुकेश रजक के नेतृत्व में उपायुक्त के माध्यम से यह पत्र सौंपा गया। पत्र में फेडरेशन ने कहा कि पूर्व में भी समय समय पर छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के अलावा कोल्हान विश्वविद्यालय प्रबंधन को जानकारी दिया जाता रहा है। यही वजह है कि अब तक सेमेस्टर 1, 3, 5 और 6 की परीक्षा आयोजित हो सकी है, किंतु निराशाजनक बात यह है कि अभी भी सेमेस्टर 2 और 4 की परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई है, जिस कारण छात्र भविष्य को लेकर चिंतित है। इस कारण छात्रों ने महामहिम से संज्ञान लेते हुए उक्त दोनों परीक्षाएं यथाशीघ्र आयोजित करने की व्यवस्था कराने का अनुरोध किया है। रजक ने इस मौके पर कहा कि पहले ही स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हो चुका है और यदि यथाशीघ्र परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाती है तो हमारा हताश और निराश छात्रगण बाध्य होकर आंदोलन में उतरेंगे। हम लोग उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर बैकलॉग का एग्जाम सेमेस्टर 4 का एग्जाम डेट निकाला जाए और सेमेस्टर 2 का परीक्षा फॉर्म निकाला जाए, अगर यूनिवर्सिटी नहीं हमारे मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं करती है तो जून के बाद हम जुलाई से प्रत्येक कॉलेज में कोल्हान के हम सत्याग्रह पर जाएंगे अपने छात्रों के साथ। जमशेदपुर के बिस्टुपुर थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बिस्टुपुर के सर्किट हाउस के पास बाइक सवार 2 युवक तेज रफ्तार बाइक चलाने के कारण अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराए, जहां बाइक सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर अवस्था में टीएमएच अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। एक ही बाइक पर ही सोनारी से साक्षी की ओर जा रही थी। वहीं बाइक काफी स्पीड पे चलाया जा रहा था। बाइक काफी स्पीड में होने के कारण अनियंत्रित होकर
पेड़ से जा टकराई और घटनास्थल पर ही एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और मृतक की पहचान सूरजन पासवान उम्र करीब 17 वर्ष के रूप में हुई। उसके पिता ने बताया कि सुबह 11 बजे के करीब घर से साक्षी की ओर अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर निकला था। सूरज गैराज में काम करता है और साक्षी कुछ मार्केटिंग करने के लिए अपने दोस्त के साथ जा रहा था। इसी दौरान सर्किट हाउस के पास एक बाइक काफी तेज होने के कारण पेड़ से जा टकराई, जहां घटनास्थल पर ही सूरजन की मौत हो गई और वहीं उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल है। बता दें कि वहां टाटा मुख्य अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अब देख रहे थे GTN, फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।